कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी की फ्रेंड साक्षी। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की इस बिजीफुल लाइफ में हमारी जो लाइफ है इसमें एक चीज की कमी है, उसके बिना सब कुछ मिसिंग है। वो चीज है अनकंडीशनल हैप्पीनेस। अनकंडीशनल हैप्पीनेस का मीनिंग है कि बिना कोई शर्त के, बिना कोई रीजन के ही खुश रहना। एक्चुअल में हमारे पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए या कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, उसी से हम खुश रहते हैं। आजकल की हैप्पीनेस का मीनिंग सिर्फ यही हो गया है। एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ कि जो अनकंडीशनल हैप्पीनेस है वो आती है दूसरों की मदद करने से, दूसरों की सेवा करने से। क्योंकि बहुत पुराने टाइम से कहा जा रहा है कि जब भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं तो वो एक हाथ हमें खुद की मदद करने के लिए दिया है और दूसरा हाथ हमें दूसरों की मदद करने के लिए दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, हेल्पिंग अदर्स इज वन एंड ओनली द सोर्स ऑफ द प्योर हैप्पीनेस। दूसरों की मदद करने से ही हमें एक प्योर हैप्पीनेस की संतुष्टि हो सकती है। आइए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ इसी से रिलेटेड। बहुत पुरानी बात है, जब एक शहर में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो बूढ़ी औरत, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसको सिर्फ एक ही बेटा था, वो भी विदेश में जाकर सेटल हो चुका था। हर महीने वो पैसे तो भेजता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था जब उसके पास 4-5 महीने से पैसे आ ही नहीं रहे थे। वो बूढ़ी औरत अपनी जो सेविंग्स थी उसको खर्च करे जा रही थी। उस बूढ़ी औरत को आंखों की दिखने की समस्या हो गई थी। उसे आंखों से सही से दिख नहीं रहा था, पैसे नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। इस प्रॉब्लम के कारण वह अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में ज्यादा फीस देखकर वह वहां पर वापस आ जाती है घर पे। अपनी फीस को इकट्ठा करती है, धीरे धीरे वो सेविंग्स करती है, कम खाती है, जो भी उसको करना होता है वो सब कुछ करती है और हॉस्पिटल की फीस को जमा करती है। क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे उसे धोखा दे रही थी, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आंखों से ना दिखने के कारण। एक दिन जाती है वह हॉस्पिटल में और अपने आईज का चेकअप करवाती है। उसके पास जो डॉक्टर को देने की फीस थी वो भी एक्चुअल में जमा हो जाती है, तो वो डॉक्टर को फीस दे देती है। डॉक्टर उसे एक चश्मे का नंबर देते हैं, साथ ही कुछ मेडिसिन भी लिखते हैं। वह वहां से चली जाती है और एक केमिस्ट की शॉप पे जाकर रुकती है। वहां से उसे चश्मा और दवाइयां लेनी थी। केमिस्ट को वह जाकर अपना पर्चा बताती है। केमिस्ट उसे चश्मा और दवाइयां देता है। जब वह बिल देखती है बूढ़ी औरत, तो उसे लगता है कि ये बिल तो 1000 रुपए का है। उसे लगता नहीं था, एक्चुअल में वो बिल था ही 1000 रुपए का। जब वह खुद के पास पैसे देखती है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए थे। वह बहुत परेशान हो गई, वह उसी समय रोने लगी। तभी केमिस्ट, जो कि केमिस्ट का नाम रवि था, रवि बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या हुआ माता जी, आप रो क्यों रही हैं? दवाइयां भी मिल गई है, चश्मा भी अवेलेबल है, फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो बूढ़ी औरत उसे सारा सब कुछ बताती है। केमिस्ट रवि उनकी आंखों में सच्चाई देखता है। केमिस्ट रवि उस बूढ़ी औरत को देखकर खुद भी बहुत परेशान हो जाता है। वह फटाफट जाकर भागते हुए अपनी बॉस की कैबिन में जाता है और बॉस को उस बूढ़ी औरत की हालत बताता है। बॉस को कहता है कि वह बूढ़ी औरत बहुत परेशान है, उसे आप प्लीज फ्री में हम दे सकते हैं क्या? बॉस से पूछता है। बॉस काफी अकड़ू इंसान थे, बॉस को मदद करने का कोई शौक वौक था नहीं। एक्चुअल में वह बोल देते हैं कि नहीं, ऐसे तो मेरे पास रोज नए नए ग्राहक आते हैं, नए नए कस्टमर्स आते हैं, तो मैं रोज ऐसे हर किसी की मदद करूंगा तो मैं खुद तो गरीब हो जाऊंगा और ये सब लोग अमीर हो जाएंगे। रवि बहुत परेशान हो जाता है। रवि बॉस से फिर रिक्वेस्ट करता है, बॉस नहीं समझते। फिर रवि अचानक सोचता है कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। रवि अपने बॉस से जाकर बोलता है कि बॉस आप प्लीज उसे फ्री में दे दीजिए, मैं इस पैसे चुकाने के बदले मैं आपके लिए ओवर टाइम जॉब्स करूंगा। मैं 10 दिन ओवर टाइम जॉब करूंगा और आपके जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे इससे। बॉस इस बात से राजी हो जाते हैं और रवि जा करके उस बूढ़ी औरत को वह दवाइयां और चश्मा जो बनवाया था वो दे देता है और वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और रवि को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सब कुछ देकर जाती है। एक्चुअल में जब बूढ़ी औरत वहां से निकल जाती है तो जो रवि के फ्रेंड्स उसके साथ काम करते थे और भी केमिस्ट से थे उस शोरूम में जो उसके साथ काम करते थे, वह पूछते हैं, रवि तुम खुद
एक बहुत गरीब इंसान हो, साथ ही अपने फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तुम कैसे मदद कर सकते हो किसी की? तुम खुद एक फाइनेंशियल डिप्रेशन से गुजर रहे हो। एक्चुअल में रवि बताता है कि बात ये नहीं है कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हूँ, बात ये है कि आज अगर उस बूढ़ी औरत को आंखों का चश्मा और वो दवाइयाँ नहीं मिल पाती तो शायद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, और साथ में ही वह इतनी क्षमता भी नहीं रखती है कि वह इन पैसों को कमा सके और कमा के भर सके। और मैं जो कि जवान लड़का हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं ओवर टाइम कर सकता हूँ, मैं जॉब में से अपनी सैलरी कटवा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर तो सकता हूँ ना। अभी मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को निपटा तो सकता हूँ, लेकिन उस बूढ़ी औरत की तो इतनी भी हालत नहीं कि वह अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ऊपर ला सके, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। रवि की इस अच्छी सोच को सारे दोस्त जो हैं वो क्लैपिंग करते हैं, सलाम देते हैं, बोलते हैं कि रवि तुम जैसे। रवि के दोस्त उसे बोलते हैं कि एक्चुअल में अमीर वो नहीं है जिसके पास एक बहुत ही छोटा दिल है। एक्चुअल में अमीर तो वो है जिसके पास बहुत बड़ा दिल है। जैसे कि हम रवि के बॉस से और रवि की कंपेयर कर सकते हैं कि रवि के बॉस भी बहुत अमीर थे, लेकिन उनका दिल छोटा है, इसलिए वह दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। और रवि जो बहुत गरीब इंसान है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वह दूसरों की मदद करते हैं, इसीलिए वो एक बहुत बड़े दिल इंसान निकलते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, इस छोटी सी स्टोरी से हम सभी को ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की, बेसहारा लोगों की, जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। एक्चुअल में मदद करने से हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही प्योर हैप्पीनेस हम सभी के अंदर क्रिएट होती है। और ये बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए करने से हम दूसरों के लिए एक फरिश्ते का रूप हो जाते हैं। जैसे वो बूढ़ी औरत के लिए रवि एक फरिश्ते का रूप था, वैसे ही खुदा ने हम सभी को फरिश्ता बनाया है। बस वेट तो इस बात का है कि आप दूसरों की मदद करना चाहें, कैसे भी कर सकते हैं। एक्चुअल में जब आप मदद करना चाहेंगे तो कैसे भी दूसरों की मदद के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। इस स्टोरी से हमें दो बातें जानने को मिलती है। पहली तो ये कि मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, मदद करने के लिए एक बड़ा इंसान होना बहुत जरूरी है, बड़े दिल का इंसान होना बहुत जरूरी है, जिंदा दिल इंसान होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि मदद अपनी क्षमता के अनुसार हम किसी भी तरह कर सकते हैं, किसी भी तरह आप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहूंगी कि हेल्पिंग अदर्स इज वन एंड ओनली द सोर्स ऑफ द प्योर हैप्पीनेस। मदद कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स जरूर बताइए। एक्चुअली में कमेंट्स देने से मुझे ये पता लगता है कि मैं अपने मेरे वीडियोस कितने लाइक किए जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स देना कभी मत भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स भी दीजिए। ओके, थैंक यू।